बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनके बाप भी शायद बोल रहे थे सांसद जी कि जो है सूरज चौधरी का स्टेटस क्या, बाप को जो है मैंने विधायक बनाया, सांसद बनाया। अजीत प्रसाद जी दिल्ली और लखनऊ मिला के रहते हैं, वो सांसद जी के लड़के हैं और ऐसे हल्के-फुल्के सांसद नहीं। उपाधि जिनको मिली राजा, तो राजा के लड़के हैं, रियल में हो सकता है सूरज चौधरी तो ज़मीन पे रेंग के चलने वाला कीड़ा है, उसको क्या जानेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सूरज चौधरी उर्फ संतोष कुमार धुआं उठाए हुए। जब से चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें टिकट दिया है, तब से सूरज चौधरी ने अपने पुराने गुरु अवधेश प्रसाद के खिलाफ धुआंधार बयानबाजी शुरू कर दी है। 18 जनवरी को नामांकन करने पहुंचे सूरज से जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उनके बाप को विधायक सांसद बनाया। अजीत प्रसाद कह रहे हैं उनको जानते नहीं कि इस पार्टी से क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, उनके बाप भी शायद बोल रहे थे सांसद जी कि जो है सूरज चौधरी का स्टेटस क्या, बाप को जो है मैंने विधायक बनाया, सांसद बनाया। पूरी जनपद, जिला क्या पूरा प्रदेश जान गया कि सूरज चौधरी कौन है। और अगर लड़का इतना नाकाबिल है तो उसकी काबिलियत का इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कल जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि जो है मैं वहाँ मिल्कीपुर का स्थानीय निवासी हूँ, चुनाव के लिए घर बनाया उन्होंने, अब उसको स्थानीय थोड़े बन जाएंगे, चुनाव लड़ते हैं भाग आते हैं वहाँ से। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जो दुख दर्द मिल्कीपुर की जनता का सूरज चौधरी झेल चुका, वही मिल्कीपुर की जनता वहाँ से सफ़र कर रही, गुजर रही है। दरअसल सूरज चौधरी पहले समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी रहे, लेकिन जब मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया तो सूरज चौधरी बागी हो गए। उन्होंने न सिर्फ सपा छोड़ी बल्कि अपने 500 समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी में चले गए। मैंने पार्टी छोड़ा था 500-700 लोग लगभग, बाकी बाद में लोग छोड़ते जा रहे हैं, जैसे प्रदीप रावत जी हैं, बाबूराम यादव जी हैं, ऐसे तमाम जो है प्रदीप यादव जी और ऐसे बहुत सारे भारी संख्या में लोग छोड़ रहे हैं। वो अवधेश प्रसाद का क्रियाकलाप, समाजवादी के नेताओं का ऐसा क्रियाकलाप उनको लेकर डूब रहा है। वो सिर्फ जो है अपने स्वार्थ की राजनीति करने लगे हैं, परिवारवाद की राजनीति करने लगे। चंद्रशेखर एक ऐसे मसीहा हैं जो हमेशा सभी समाज के लिए लड़ते हैं और जब कहीं किसी दलित समाज के पास या किसी मजलूम, किसी ज़रूरतमंद के साथ उसका न्याय नहीं मिलता है तो प्रशासनिक तबके में एक र्यूमर फैलना शुरू होता है कि ऐसा ना हो कहीं चंद्रशेखर आ जाए, चंद्रशेखर आ जाए। जब चंद्रशेखर आता है तो जिस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा होता है उसके लिए अधिकारी रात दिन उसको जुट करके न्याय देते हैं, या तो फिर चंद्रशेखर का सामना होता है तो उनकी बातों का जवाब देते नहीं बनता है। सूरज चौधरी के चुनाव लड़ने से अवधेश प्रसाद के समीकरण बिगड़ गए क्योंकि वो भी पासी समुदाय से आते हैं। अभी तक पासी समुदाय का एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद को मिलता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस वोट बैंक में सूरज चौधरी सेंधमारी कर सकते हैं। वैसे बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान भी पासी समुदाय से आते हैं, लेकिन सूरज यहाँ अपने आप को स्थानीय और उन्हें बाहरी बताकर नया दांव चल रहे हैं। देखिए बाहर का मतलब जैसे अजीत जी लखनऊ रहते हैं और एक लोग शायद बीजेपी के प्रत्याशी हो रुदौली रहते हैं या गुजरात में उनका ज़्यादा कारोबार फैला हुआ है, तो यहाँ पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। अजीत तो डमी कैंडिडेट हैं, वो क्या जानेंगे, सही हो सकता नहीं जानते हो सूरज चौधरी, चूँकि अजीत प्रसाद जी दिल्ली और लखनऊ मिला के रहते हैं, वो सांसद जी के लड़के हैं और ऐसे हल्के फुल्के सांसद नहीं। उपाधि जिनको मिली राजा, तो राजा के लड़के हैं, रियल में हो सकता है सूरज चौधरी तो ज़मीन पे रेंग के चलने वाला कीड़ा है, उसको क्या जानेंगे। समाजवादी कार्यकर्ता कीड़ा ही है उनकी निगाह में। मिल्कीपुर में एक अनुमान के मुताबिक करीब 60,000 पासी समुदाय के वोटर हैं। लगभग इतनी ही संख्या गैर पासी दलितों की भी है। भीम आर्मी के बैनर तले सूरज इसे भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ सांड को भी मुद्दा बना रहे हैं। माननीय सांसद जी इतने बड़े कलाकार हैं, मैं क्या बोलूं, साढ़ बोल करके लोगों को वोट ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी साढ़ छोड़ देती है और एक पकड़ने की बात करके सत्ता में आना चाहती है। कितना गुमराह करो, गोल गोल घुमा करके भी आप सुना मैंने कि जो है साढ़ पकड़ने की बात आप करें, क्या साढ़ पकड़ेंगे। साढ़ पकड़ने का मौका यदि सूरज चौधरी की टीम को मिलता है ना, चुनाव जिस दिन मिल्कीपुर की जनता ने मुझे विधायक बनाया ना, हफ्ते 15 दिन में मैं खुद लाठी उठाऊंगा और भीम आर्मी की सेना को लेकर के चढ़ूंगा। जितने साढ़ किसानों को नुकसान करें उनको बाढ़ से बाहर करने का काम करूंगा। सपा में आपकी जिस तरह से उपेक्षा हुई, उसका जनाधार जो है उसको किस तरह से देखिए, समाजवादी पार्टी में मेरी नहीं, मेरे सूरज चौधरी जैसे हजारों लोग हैं जिनकी उपेक्षा हो रही है। कुल मिलाकर देखा जाए, जब मिल्कीपुर उपचुनाव में मायावती की बसपा नहीं है तो उस मौके का फायदा चंद्रशेखर आजाद के सूरज चौधरी पूरी तरह से उठाना चाह रहे हैं। अब सवाल ये कि 5 फरवरी को जब वोटिंग होगी तब ये दावे और तेवर क्या वोट में तब्दील होंगे, और होंगे तो क्या 8 फरवरी को परिणाम में भी नजर आएगा। मिल्कीपुर से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट यूपी तक।